हेलो भाई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज हम देखेंगे लॉकडाउन रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 15 और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के बारे में देखेंगे जिनके फाउंडर पुष्यमित्र सुंग हैं। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं इनकी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सुंग डायनेस्टी से पहले इंडिया में रूल चल रहा था मौर्य डायनेस्टी का। तो मौर्य डायनेस्टी इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर रूल कर रही थी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, आपको पता ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आदि ग्रेट। अशोक तो बहुत ही महान थे और बहुत बड़े एरिया पर इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। मगर लास्ट के जो रूलर्स थे मौर्य डायनेस्टी के, वो बहुत ज़्यादा वीक थे, वो ज़्यादा कमज़ोर थे। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया तो एक व्यक्ति थे पुष्यमित्र सुंग। उन्होंने लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ की हत्या कर दी और फिर फाउंड की सुंग डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद कई सारे डायनेस्टियों का इमरजेंस हुआ, जैसे सुंग डायनेस्टी, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, कुषाण, सातवाहन, चोला, चेराज, पांड्याज, ये सारे क्या है इमर्ज होके आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये है सुंग डायनेस्टी का एक्सपेंशन, कितने बड़े एरिया में इनका एक्सपेंशन हुआ करता था। यहाँ पर और आप देख सकते हो इतने एरिया में सुंग डायनेस्टी फैली हुई थी। सुंग डायनेस्टी के बारे में हमें कई सारी चीज़ों से पता चलता है। पहला है पतंजलि, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था महाभाष्य। कालिदास की एक बुक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र, और दिव्य बादन, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इनसे हमें जानकारी मिलती है सुंग डायनेस्टी के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने तो मैंने अभी बताया था कि सुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग जो लास्ट मॉडर्न किंग था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसके कमांडर हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। पुष्यमित्र सुंग बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, सुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो सुंग डायनेस्टी का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 185 BC में। और ध्यान देना, लास्ट मॉडर्न जो रूलर था वो कौन था, बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या कौन करता है, पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र ये एक ब्राह्मण थे, तो ध्यान रखना। तो ये जो सुंग डायनेस्टी है कैसी है, ब्राह्मण डायनेस्टी है। आपको पता है उस समय हमारी जो समाज थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हुआ करते थे, फिर क्षत्रिय हुआ करते थे, फिर शूद्र वैश्य हुआ करते थे और सबसे लास्ट में शूद्राज। तो जो क्षत्रिय होते थे वो जनरली युद्ध बुद्ध के काम करते थे, राजपाट का काम करते थे, और जो राजा होता था वो जनरली क्षत्रिय होते थे। मगर यहाँ पर अभी पहली बार ऐसा हुआ कि अब ब्राह्मण्स का क्या हुआ, एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब क्षत्रिय ही रूल करेंगे, कोई भी रूल कर सकता है। अब यहाँ तो वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण थे और इन्होंने मतलब सुंग डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया। और सुंग जो थे इनिशियली उज्जैन के निवासी थे। और ये जो सुंग डायनेस्टी है पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पुष्यमित्र सुंग ने अपनी कैपिटल मगध से शिफ्ट करके विदिशा में कर दी। विदिशा जो आज की डेट में MP में पड़ता है। इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े थे और 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। ध्यान देना, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए, और ये हमें पता चलता है अयोध्या के इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है आपको पता है, घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जिस टेरिटरी से पास होगा वो टेरिटरी जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है यज्ञ कराने के बाद उसकी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई राजा उस घोड़े को रोकता है तो उसको युद्ध लड़ना पड़ता है, और युद्ध में हार गया तो वो भी टेरिटरी चली जाएगी उसकी, और नहीं और जीत गया तो फिर वो मतलब टेरिटरी नहीं जाएगी। सिंपल है। ठीक है, और आपने रामायण में देखा होगा भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने के बाद घोड़ा छोड़ते हैं, जिनको लवकुश पकड़ लेते हैं और फिर उनसे उनको युद्ध लड़ना पड़ता है। आई होप आपने देखी होगी रामायण। अच्छा, एक भी इनके दरबार में बहुत ही महान एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ये संस्कृत के एक फेमस संस्कृत ग्रामर के स्कॉलर थे, बुद्धिजीवी थे, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही बड़े विद्वान थे संस्कृत के। और यही प्रीस्ट थे। अश्वमेध यज्ञ जो करवाया था पुष्यमित्र सुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे उसमें जो पंडित जी थे वो कौन थे, पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि। इन्हीं की देखरेख में ये यज्ञ हुआ था। और महर्षि पतंजलि वाज द फर्स्ट योगा गुरु। आज की डेट में जो पतंजलि प्रोडक्ट आप देखते हो वो पतंजलि यही है। ठीक है, तो ये पहले योगा गुरु थे। और सुंग डायनेस्टी में लगभग 10 किंग्स ने 112 साल तक रूल किया था, 112 ईयर्स तक रूल किया था। और पुष्यमित्र जो थे उन्होंने लगभग 36 ईयर्स तक रूल किया था। इनके बाद इनके बेटे आए अग्निमित्र, और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर का नाम है देवभूति। तो देवभूति लास्ट रूलर थे और इनकी हत्या की जाती है। इन्हीं के एक मिनिस्टर थे वासुदेव कड़म। तो वासुदेव कड़म ने देवभूति की हत्या की और 73 BC में लगभग इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया कड़व डायनेस्टी का। ठीक है, तो वासुदेव डायनेस्टी ने कड़व डायनेस्टी का फाउंडेशन ले किया। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण किंगडम्स की अगर बात करें तो 3 किंगडम्स हुए हैं, सुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी
और सातवाहन डायनेस्टी। ये तीनों की तीनों जो डायनेस्टी है, ध्यान देना, ये है ब्राह्मण डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर मैंने अभी आपको बताया था, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और कण्व डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव कण्व, और सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुक। ओके, अच्छा, अब किताब में जो दे रखा है वो भी देख लेते हैं 2 मिनट में। तो शुंग डायनेस्टी, तो मैंने अभी बताया था, शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग है, 185 BC में इसको फाउंड किया था। ये जो है मौर्यन किंग, लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथ, उसके चीफ कमांडर हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, मार दिए जाते हैं, और ये फिर मगध के रूलर बन जाते हैं। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। यज्ञ के समय इनके जो ऋषि थे वो कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि फेमस ग्रामेरियन थे, मतलब संस्कृत के ग्रामर के बहुत ही बड़े विद्वान थे। और ये प्रीस्ट भी थे, प्रीस्ट मतलब पंडित जी थे, पुरोहित थे, किस समय? जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। और इन्होंने रूल किया था 151 BC तक इन्होंने रूल किया था। अगर मेजर हम रूलर्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से रूलर्स थे, तो अग्निमित्र, भद्रक, भागवत, ज्येष्ठ मित्र, देवभूति, तो ये हैं शुंग डायनेस्टी के रूलर्स। और लास्ट रूलर जो हैं वो हैं देवभूति, और देवभूति की हत्या कर देते हैं इन्हीं के एक मंत्री जिनका नाम है वासुदेव, और ये फाउंड करते हैं कण्व डायनेस्टी के बारे में। तो ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, बहुत सिंपल है ये, 2-3 लाइन, मतलब 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा तो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आसान है। तो यहाँ पर हमारा शुंग डायनेस्टी का टॉपिक खत्म हुआ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे नोट्स के PDF और जितने भी यूट्यूब के वीडियोज आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।